आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मास हैंग इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट आपका दे रखा है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और एक आपको बोल रहा है कि अनदर मास जिसका दे रखा है 3 केजी इज प्लेस्ड ओवर एम। ठीक है, इसी एम पे एक और 3 केजी का मास रख दिया गया है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर वॉल। ठीक है, इन मीटर। ठीक है, और जी का वैल्यू दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका स्टार्टिंग कंडीशन क्या दे रखा है। स्टार्टिंग में दे रखा है आपका कि एक नॉर्मल सा ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में कि मान लेते हैं कि हमारा एक इस सिस्टम में आपका एक स्प्रिंग लगा गया। ठीक है, और इस स्प्रिंग में हो क्या रहा है स्टार्टिंग के केस में कि आपका एक प्लेट से कि हम लोग एक एम मास को इससे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस एम मास को लगा रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एम मास को लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसको इस स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग केस में मैं मान लेता हूँ कि लेट से कि अगर आपका ये x1 नीचे घिस लेगा। ठीक है, x1 नीचे घिसता मतलब अब आपका जो मास एम है वो आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका मास अगर एम यहाँ पे आ गया तो इस एम जो मास है आपका नीचे की ओर क्या लगेगा, नीचे की ओर आपका mg लगेगा, एंड ऊपर की ओर हमारा क्या लगेगा, तो ऊपर की ओर हमारा लगेगा स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा kx। ठीक है, x1, ठीक, क्योंकि x1 आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट केस में आपका क्या आएगा, तो केस 1 में बात करेंगे तो आपका mg जो है वो आपका बराबर आ जा रहा है k इंटू x1 के। ओके, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके बाद कहा जा रहा है कि इसी वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और मास जो है का 3 केजी का इसमें और लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 3 केजी का मास लगाएंगे तो अब मान लेते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि उस केस में अब आपका मैं मान लेता हूँ कि उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है इस पूरे बॉडी का, मैं मान लेता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में समथिंग लाइक मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब वो डिस्प्लेस होकर के ये जो बॉडी है अब कहाँ पहुंच गया, तो थोड़ा सा और नीचे डिस्प्लेस्ड हो गया एंड यहाँ पे अब आकर के पहुंच गया, यहाँ पे अब आ गया। ठीक है, फाइनली अब यहाँ पे पहुंच गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो लेंथ है कितना, तो ये लेंथ आपका x2 दे रखा है। ठीक है, अब ये आपका, अब देखिएगा यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, तो अब मास हो जाएगा m तो पहले से था और 3 इसमें और आ गया है, तो अब यहाँ पे मास हो जाएगा m और प्लस का आपका आ जाएगा 3। ओके, अब ध्यान देने वाली बात आपका क्या है कि ध्यान देने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि अब जो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा हमारा, नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, तब आपका नीचे की ओर फोर्स लगेगा आपका m प्लस का 3 जी। ओके, एंड ऊपर की ओर फोर्स कितना लगेगा, तो ऊपर की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की ओर हमारा फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर जो होगा हमारा स्प्रिंग जो अपना फोर्स लगाएगा ऊपर, वो हमारा लगाएगा k इंटू का x2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m प्लस का m प्लस जो 3g है, m प्लस जो 3g है, और ये m प्लस ये 3g अंदर आएगा ना, इसको एक सेकेंड, मैं ये जो 3g आपका बाहर में आएगा ना, बाहर में आएगा, m प्लस 3g इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा k इंटू का x2 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, अब इसी पीरियड में आपका ऑसिलेट करता रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक यहीं पे आपका ऑसिलेशन करता रहेगा, यहीं पे आपका ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, अब अगर यहीं पर ऑसिलेशन करते रहेगा तो हमें अगर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर लेट से अगर मैं मान लेता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1 को माइनस कर ले रहे हैं 2 से। ठीक है, अगर 1 को माइनस करेंगे 2 से तो देख सकते हैं यहाँ से mg कट जाएगा और इसमें सिर्फ आपका 3g बच जाएगा, एंड यहाँ से अगर हम लोग k कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा x2 माइनस का x1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यही जो x2 माइनस x1 है यही आपका क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड बताएगा। जो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 क्या बताएगा, तो हमारा ये एम्पलीट्यूड बताने जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बतला देगा एम्पलीट्यूड, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3g बाई k के बराबर। ओके, अब 3 को 3 रख देते हैं एंड g का वैल्यू 10, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 2 को नीचे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि 2 5 जा 10 आ गया, मतलब बेसिकली आपका 15 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।